Welcome to our YouTube channel. This is Rashi and today we will study about the types of growth movements in plants. देखिए हमने देखा है प्लांट्स जब भी ग्रो होते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होते हैं, मतलब लाइट की वजह से वो दूसरे तरफ मुड़ जाते हैं। कुछ होते हैं जो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जो हमने प्लांट्स की रूट्स देखी हैं, मतलब कि जो प्लांट की जड़ होती है वो अंधेरे वाले साइड ज्यादा जाती है। तो क्या रीजन है क्यों एक प्लांट की ग्रोथ अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से होती है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे मेनली जो हमारे पास है वो 6 टाइप के ग्रोथ मूवमेंट्स होते हैं जो हम प्लांट में देख सकते हैं। फर्स्ट है जियोट्रोपिज्म, देन हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, थर्मोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म। आइए जानते हैं ये सब क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है द ग्रोथ ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ग्रेविटी की वजह से जो प्लांट रहता है वो नीचे की तरफ जाता है, जमीन की तरफ अगर मुड़ता है तो उसे हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। तो यहाँ पे देखिए आपको प्लांट दिख रहा है जिसमें इसकी जो रूट है वो नीचे की तरफ जा रही है, वहीं इसका जो शूट है वो ऊपर वाले साइड जा रहा है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है उसे हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे, और जो ग्रेविटी से ऑपोजिट जा रहा है उसे हम बोलेंगे नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, क्योंकि वो ग्रेविटी के ऑपोजिट मूवमेंट कर रहा है। तो ग्रेविटी की वजह से होने वाले प्लांट मूवमेंट को हम बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। उसके बाद आता है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब जनरली वाटर को हम हाइड्रो वर्ड से रिलेट करते हैं। सो द ग्रोथ ऑफ टर्निंग ऑफ प्लांट रूट्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द मॉइस्चर, मतलब नमी या पानी की वजह से रूट का उसकी तरफ मुड़ना या पानी से दूर जाने की वजह से जो मूवमेंट होगा दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोट्रोपिज्म। यहाँ पे देखिए जब भी रूट्स में एक प्रॉपर्टी होती है जनरली कि जो नमी वाला साइड होता है या पानी वाला एरिया होता है उस तरफ रूट्स अपने आप मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है, क्योंकि रूट्स का काम होता है पानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना और पूरे पूरे प्लांट या पूरे की पूरे ट्री में वाटर सप्लाई करना। तो पानी को गेन करने के लिए वो पानी की तरफ या वाटर की तरफ मूवमेंट करती है, और इसी तरह के मूवमेंट को हम बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ये एग्जाम्पल है हाइड्रोट्रोपिज्म का। नाउ द नेक्स्ट वन इज द केमोट्रोपिज्म। मतलब केमिकल रिएक्शन की वजह से जो ग्रोथ होती है उसे हम बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। यहाँ पे देखिए द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू अ केमिकल स्टिम्युलस नोन एज केमोट्रोपिज्म। यहाँ पे केमिकल की वजह से जो ग्रोथ ऑफ प्लांट होता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, केमोट्रोपिज्म। यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दिख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद ही एक फ्लावर से फ्रूट या बाकी चीजें डेवलप होती हैं। तो इसलिए हम इस तरह के मूवमेंट को केमोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल ले लेंगे। उसके बाद आता है फोटोट्रोपिज्म। फोटो वर्ड को जनरली हम लाइट से रिलेट करते हैं। तो लाइट की वजह से प्लांट या ट्री का उसकी तरफ या उससे दूर मूवमेंट करना होता है फोटोट्रोपिज्म। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है सूरजमुखी या सनफ्लावर। तो सनफ्लावर में एक प्रॉपर्टी होती है कि वो सन की तरफ या लाइट की तरफ मूवमेंट करता है, तो वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे फोटोट्रोपिज्म का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोट्रोपिज्म। थर्मो मतलब होता है हीट, तो हीट की वजह से प्लांट में मूवमेंट होना थर्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट वन इज द थिग्मोट्रोपिज्म। सो द टर्निंग और बैंडिंग ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू अ टच और स्टिमुलस। मतलब अपने सराउंडिंग की वजह से या होने वाले टच की वजह से प्लांट मूवमेंट अगर करते हैं तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा थिग्मोट्रोपिज्म का। इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे हमने मनी प्लांट देखा है या कोई भी हमने बेल देखी होंगी जिन्हें हम क्लाइंबर्स भी बोलते हैं, तो वो अपने आसपास मिलने वाले सपोर्ट पे क्लाइंब अप करती हैं, मतलब उन्हीं के अराउंड कॉइल होके वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं। तो इसे ही हम बोलेंगे थिग्मोट्रोपिज्म। तो ये सारे हमारे पास 6 टाइप्स थे मूवमेंट के कि प्लांट हमारे किस तरह से ग्रोथ मूवमेंट करते हैं। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।